एक टुकड़ा सुबह के समय में ऐसे चबा लीजिए, इतना करने मात्र से बुढ़ापे तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ना ही आपको हार्ट ब्लॉकेज होगा, ना आपको नसों में किसी भी तरह का ब्लॉकेज या सुन्नपन होगा, ना आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द होगा, ना आपको इनडाइजेशन की दिक्कत होगी, ना आपको ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा और भी ढेर सारे लाभ आपको मिलेंगे और यहाँ तक कि आप कैंसर से भी बचे रह सकते हैं। कौन सी है ये चीज़ जिसका इस्तेमाल आपको सुबह करना है और बड़े ही कमाल की है, हर घर में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो इसे जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं अदरक के बारे में। अब आप सोचेंगे इसके तो वैसे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स पता हैं, लेकिन आप क्या खास बताने वाले हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बहुत सी खास बातें बताऊंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदरक में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को लाभ देते हैं। इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, इसमें विटामिन A पाया जाता है, इसमें विटामिन C पाया जाता है, इसमें विटामिन D पाया जाता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है, आयरन पाया जाता है, फाइबर होता है, जिंक होता है और भी ढेर सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को लाभ देते हैं और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जिसकी पूरी लिस्ट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कई तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और उसके बाद इसको लेने का तरीका बताऊंगी और कौन सा अदरक इस्तेमाल करना है ये बहुत खास है। इसे जाने बगैर आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कौन सा अदरक इस्तेमाल करना है ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में 2 या 3 तरह के अदरक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें कि आपको अच्छा वाला अदरक सेलेक्ट करना है और उसी के ये बेनिफिट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसका पहला बेनिफिट क्या है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की वजह से या सूजन की वजह से परेशान हैं, जगह जगह मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अदरक जो होता है वो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जोड़ों के दर्द और सूजन को बहुत तेजी से कम करता है, जिससे आपको मांसपेशियों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में आराम मिलता है। दूसरा बेनिफिट है, जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कमज़ोर है, बार बार खांसी, जुकाम, कफ या एलर्जी होती ही रहती है, तो ऐसे में आपको भी अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है, गले के इन्फेक्शंस को दूर करता है, सर्दी, खांसी, जुकाम में आराम देता है। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़। तीसरी उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि शरीर में जगह जगह ब्लॉकेज है जिसकी वजह से सुन्नपन की दिक्कत रहती है, जब भी हम बैठते हैं पैर सुन्न होने लगते हैं, चींटियां सी चढ़ने लगती हैं, उनकी इस समस्या को बहुत दूर करता है। क्यों? क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से नसों में जो सूजन है या जो किसी भी तरह का ब्लॉकेज है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट फायदा इसका ये है कि जब खून बहुत गाढ़ा होने लगता है तो नसों में क्लॉटिंग होने लगती है, यानी कि जगह जगह थक्के बनने लगते हैं और खून गाढ़ा होते आपकी नसों को ब्लॉक करने लगता है। तो ये इस प्रक्रिया को कम करता है, इसकी वजह से ही ये कैंसर से भी बचाता है। रीज़न है, ना तो खून आपका जो है वो जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर फंसेगा या इकट्ठा होगा या चिपकेगा। क्यों? क्योंकि पतला रहेगा। ठीक है, और इसी वजह से आपको किसी तरह का कोई ट्यूमर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कैंसर की इन द फ्यूचर कैंसर की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, खून पतला रहता है तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसके अलावा आपकी नसों में किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं होता, जिससे ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं आता है। अब हम एक चीज़ और बात करेंगे, अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे कर लिया जाए तो ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को तुरंत खोलने का काम करता है, ब्रेन स्ट्रोक से आपको तुरंत बचाता है, क्योंकि इसके अंदर जिंजर नाम का एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो काफ़ी एक्टिव होता है। ये क्या करता है, ये आपके इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करके तुरंत राहत देता है, साथ में ब्लॉकेज को ट्रिगर करता है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, आप देखें तीक्ष्ण प्रॉपर्टी का है, बहुत तीखा होता है। अगर आप इसको थोड़ा चबाकर भी खाते हैं तो बहुत मिर्ची लगती है, आंखों से, नाक से, सबसे पानी आने लगता है। ये सीधा एक साइन होता है कि शरीर के ब्लॉकेज को खोल रहा है। अगर मान लीजिए किसी
किसी को मतलब फर्स्ट एड के रूप में देना है तो आप अदरक को दे सकते हैं। तुरंत आप उनको बोलिए कि जो मलासन है उस स्थिति में बैठ जाएं, एकदम कमर को सीधा करके, और 1 इंच का टुकड़ा उनके मुंह में दीजिए। तो ब्रेन स्ट्रोक में, हार्ट ब्लॉकेज में तुरंत आराम मिलता है। चबा चबा कर जितना वो खाएंगे ना, उतना ही आंखों से, नाक से पानी आएगा और हाथ के हाथ यानी कि इंस्टेंट वो ब्लॉकेज खुलने लगता है। तो इसको फर्स्ट एड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं अक्सर ब्लोटिंग बहुत रहती है पेट में, और इसके अलावा गैस, एसिडिटी, जलन, भूख ना लगना, खाने में मन ना लगना, इन सब समस्याओं को भी अदरक दूर करता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को मजबूत बनाता है, आपकी गट हेल्थ को सुधारता है, और साथ में पेट के अल्सर की समस्या में भी काफ़ी लाभ देता है। पेट में घाव अगर किस तरह के हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद करता है। रीज़न वही जो मैंने आपको बताया कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, सूजन और दर्द को, घाव को कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जो लोग बढ़ते हुए मोटापे की वजह से परेशान हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है जिनका, उनके लिए अदरक बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वजन को तेज़ी से कम करने में मदद करता है। आपके लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। पर अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, यानी कि कितनी मात्रा में लेना है, कितने समय के लिए लेना है और कैसा वाला अदरक लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी मात्रा। तो आपने एक दिन में आधा इंच या 1 इंच अदरक का टुकड़ा ही इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा मात्रा में एक दिन में आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे। चौथा, अगर आप जो है इसे हफ्ते में 3 दिन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ 2 हफ्ते में 5 दिन के लिए इसका लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और एक दिन में 1 इंच से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो होगी मात्रा की बात। अब हम बात करेंगे कि किस वाले अदरक का इस्तेमाल करना है। मार्केट में आपने देखा होगा काफ़ी साफ़ सुथरा, चिकना, एकदम बढ़िया दिखने में ऐसा अदरक आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सही बताऊं, वो अदरक ब्लीच किया जाता है, उसको बहुत सारे केमिकल से धोया जाता है जिससे उसको अच्छा ताज़ा दिखाया जा सके। आपको अदरक लेना है वो जो थोड़ा सा देखने में साफ़ सुथरा ना हो, ठीक है। और अदरक को आप तोड़ के देखें, जिस अदरक के अंदर आपको बहुत सारे रेशे दिखाई दें, बहुत सारे, ठीक है, वो अदरक सबसे अच्छा होता है। अगर जो नॉर्मल चिकना वाला अदरक है जो अच्छा दिख रहा है उसको आप तोड़ेंगे ना, उसके अंदर रेशे नहीं होते हैं। और जो पुराना और अच्छा अदरक होता है देखने में थोड़ा सा ख़राब और थोड़ा ऊट पटांग शेप का होता है, पर जब आप उसे तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे रेशे दिखाई देते हैं, फाइबर होता है वो उसका। वो वाला अदरक ही आपके शरीर के लिए बेहतर है। तो हमेशा चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो यहाँ अदरक के लिए भी वही है कि जो चमक रहा है उसको नहीं लेना है। तो थोड़ा भद्दा है, मटमेला है, थोड़ा अजीब सा है दिखने में, थोड़ा काला सा है, वही वाला अदरक सबसे बढ़िया है। मैंने आपको मात्रा बता दी, कैसे इस्तेमाल करना है ये बता दिया, लेकिन किस समय पर लेना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो है इसके पूरे बेनिफिट चाहिए तो ये आपको इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका है इसकी चाय बना कर लें। 1 इंच या आधा इंच जो अदरक का टुकड़ा है उसे आप ग्रेट कर लें पानी से धुलने के बाद अच्छे से। ध्यान रखना छिलका रिमूव नहीं करना है इसका। ग्रेट कर लें और 1 कप 1.5 कप पानी उबलने के लिए रख दें, उसके अंदर इसको डाल लें। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसके बाद इसको छान करके और इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके गुनगुना होने पर सिप सिप करके चाय की तरह लेना है। रात को सोने से पहले ले सकते हैं और सुबह के समय में भी ले सकते हैं। दोनों ही तरीके में आपको काफ़ी लाभ देगा। और ध्यान रखना है 3 दिन तक ही लेना है, ठीक है। और दूसरा और सबसे आसान तरीका है सुबह सुबह खाली पेट मेरा मतलब है फ्रेश होने के बाद आपने 1 इंच या आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और आपने इसको मलाशन में यानी कि पैरों के बल बैठ करके चबा चबा करके खाना है। इस पोजीशन में बैठने से ये इफेक्ट ज़्यादा करता है। दूसरा, चबा चबा करके खाने से प्रॉपर तरीके से आपका साथ साथ नाक और आँख से जो पानी निकलता है ना, वो आपके ब्लॉकेज को खोलने का सीधे सीधे काम करता है। आपको मतलब तुरंत पता चल जाएगा कि शरीर का ब्लॉकेज खुल रहा है। तो सुबह चबा कर खाना बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और मैंने अदरक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।